हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ऋषि एजुकेशन स्टडी चैनल पर। दोस्तों, आज इस वीडियो के माध्यम से प्रश्नावली 1.1 का चौथा क्वेश्चन हल करेंगे। तो जैसे कि दोस्तों पहला क्वेश्चन फर्स्ट वीडियो में बता चुके हैं और दूसरा क्वेश्चन और तीसरा दूसरी वीडियो में डाल चुके हैं और चौथा क्वेश्चन देखेंगे। तो जैसे कि चौथा क्वेश्चन दिया है, नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य है, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। तो पहला इसका दिया है, प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। प्राकृत संख्याएं 1 2 3 4 5 6 7 8 डॉट डॉट अनंत, यानी प्राकृत संख्या 1 से स्टार्ट होती है, यानी कि शुरू होती है, और पूर्ण संख्या 0 से शुरू होती है। तो कह रहा है कि प्रत्येक प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होती है। तो दोस्तों देखेंगे, प्राकृत संख्या 1 से स्टार्ट होती है, यानी कि 1 से लेकर के अनंत तक जाती है, और पूर्ण संख्या 0 से लेकर के अनंत तक जाती है। तो ये प्राकृतिक संख्या यहाँ है से लेकर के 1 से लेकर के अनंत तक जाती है, और पूर्ण संख्या 0 से लेकर के अनंत तक जाती है। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, प्रत्येक प्राकृतिक संख्या, ये प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो पूर्ण संख्या यहाँ से स्टार्ट होती है 0 से, लेकिन प्राकृतिक संख्या 1 से स्टार्ट होती है। तो सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या में समाहित होती हैं। तो क्या सत्य कथन, प्रत्येक, क्योंकि सभी प्राकृतिक संख्याएं, जो ये सभी प्राकृतिक संख्याएं यानी कि 1 से लेकर के अनंत तक होती है, वो सभी क्योंकि ये सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याओं में समाहित होती है, यानी पूर्ण संख्याएं 0 से स्टार्ट होती है और प्राकृतिक संख्या 1 से। तो पूर्ण संख्याएं में प्राकृतिक संख्या पूरी तरह से समाहित होती है। ठीक है, तो सत्य कथन, क्योंकि सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याओं में समाहित होती हैं। पूर्ण संख्याएं 0 से स्टार्ट होती हैं और प्राकृतिक संख्याएं 1 से स्टार्ट होती हैं। यदि प्राकृतिक संख्याओं को हम पूर्ण संख्या में मिला देंगे तो सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या में आ जाती है। दूसरा क्वेश्चन, प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। तो प्रत्येक पूर्णांक संख्या क्या होती है, पूर्णांक में सभी संख्याएं आ जाती है, प्लस की संख्याएं और माइनस की संख्याएं, और साथ में 0 होता। तो प्रत्येक पूर्णांक संख्या यानी कि प्रत्येक पूर्णांक में सभी संख्याएं सम्मिलित होती हैं, माइनस की भी और प्लस की भी और 0 भी। तो प्रत्येक पूर्णांक संख्या कहता है पूर्ण संख्या होती है। पूर्णांक संख्या माइनस में भी हो सकती है और प्लस में भी होती है और 0 भी होता, लेकिन पूर्ण संख्या 0 नहीं होती। पूर्ण संख्या 0 से होती है स्टार्ट। तो पूर्ण संख्या 0 से लेकर के अनंत तक जाती है, लेकिन कहता है पूर्णांक संख्या, प्रत्येक पूर्णांक संख्या पूर्ण संख्या होती है। तो देखो, प्रत्येक पूर्णांक में माइनस की संख्या आ जाती है और पूर्ण में माइनस की संख्या नहीं होती है, पूर्ण संख्याओं में प्लस की संख्या आती है। तो कथन क्या हो जाएगा, असत, क्योंकि माइनस की कोई भी संख्या आ जाएगी तो पूर्णांक संख्या माइनस में होती है और प्लस में भी और 0 में। तो माइनस की संख्या यदि आ जाती है तो प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या नहीं होती है। असत्य है कथन, क्योंकि -2 एक पूर्णांक है, पूर्ण संख्या नहीं है। पूर्णांक संख्या में माइनस की संख्या है और प्लस की संख्या है और 0 भी होता है, लेकिन पूर्ण संख्या 0 में, पूर्ण संख्या सभी नेगेटिव में नहीं होती है, पूर्ण संख्या सब प्लस में होती है, यानी कि पॉजिटिव होती है। पूर्ण संख्याएं 0 से स्टार्ट होती हैं और पूर्णांक संख्याओं में माइनस की संख्या और प्लस की संख्याएं भी होती हैं और 0 भी होता है। तो कथन असत्य है, क्योंकि -2 एक पूर्णांक है, पूर्ण संख्या नहीं है। -2 क्या है, पूर्णांक है, पूर्ण संख्या नहीं है। पूर्ण संख्या क्या होती है, 0 से लेकर के अनंत तक जाती है। इसलिए कथन क्या हो जाएगा, आपका असत्य हो जाएगा, क्योंकि -2 एक पूर्णांक संख्या है। तीसरा क्वेश्चन देखेंगे, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। परिमेय संख्या बटे में होती है, लेकिन पूर्ण संख्या हमेशा 0 से लेकर के अनंत तक जाती है। तो कहने का तात्पर्य, क्वेश्चन कह रहा है कि प्रत्येक परिमेय संख्या पूर्ण संख्या हो सकती है। तो बता देना है कि प्रत्येक परिमेय संख्या पूर्ण संख्या नहीं होती है, क्योंकि पूर्ण संख्या 0 से लेकर के अनंत तक जाती है। और प्राकृतिक संख्या कहाँ से स्टार्ट होती है, प्राकृतिक संख्या 1 से लेकर के स्टार्ट होती है, यानी कि शुरू होती है। पूर्ण संख्या 0 से स्टार्ट होती है और पूर्णांक संख्याओं में माइनस की संख्याएं भी आती हैं, प्लस की संख्या और साथ में 0 भी होता। तो प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, क्योंकि प्राकृतिक संख्याएं 1 से स्टार्ट होती है और पूर्ण संख्याएं 0 से स्टार्ट होती है। तो कहने का तात्पर्य पहला कह रहा है कि प्रत्येक प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होती है। हाँ, सत्य है, क्योंकि प्रत्येक प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्याओं में
समाहित होती हैं। दूसरा कह रहा है प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या कभी नहीं होती, क्योंकि पूर्णांक संख्या माइनस में होती है और प्लस में भी होती है और जीरो भी होता। तो पूर्ण संख्या किस में होती है? पूर्ण संख्या हमेशा पॉजिटिव होती है, यानी कि जीरो से स्टार्ट होती है। तो प्रत्येक पूर्णांक संख्या एक पूर्ण संख्या कभी नहीं होती। और प्रत्येक परिमेय संख्या बट्टे के रूप में होती है। एक पूर्ण संख्या होती है तो पूर्ण संख्या क्या होती है? जीरो से लेकर के अनंत तक जाती है। तो प्रत्येक परिमेय संख्या पूर्ण संख्या कभी नहीं होती है। प्लीज वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना, कमेंट करना और शेयर करना। थैंक यू दोस्तों।